बने रहिएगा हमारे साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को जमानत मिली है। आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिली है। बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को बेल, आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से मिली जमानत। बड़ी खबर इस वक्त की जमानत। और बिल्कुल राजेश, देखिए जिस तरह से लगातार एक के बाद एक जमानत उनकी कैंसिल की गई थी, अब ये तीसरी बार में उनको लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच से जमानत मिल गई है। और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही थी और चुनावी मुद्दा लगातार ये बनता जा रहा था। विपक्ष लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा मांग रहा था और कह रहा था कि उनके बेटे आशीष मिश्रा इस पूरे मामले के दोषी हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके खिलाफ मजबूत एविडेंस है। देखिए 4 किसान और एक पत्रकार की मौत के मामले में इनको मुख्य आरोपी बनाया गया था। इनके पास से असला भी बरामद किया गया था। एसआईटी ने जो टीम गठित की थी उसमें इनके पास से जो असला था, जो रिवॉल्वर इनके नाम से था, उसी से फायरिंग की गई थी। साथ ही इनकी गाड़ी मौके पर मिली थी और लोकेशन के हिसाब से ये उसी जगह पर पाए गए थे। उसके बाद एसआईटी ने अपनी 5000 पन्नों की एक रिपोर्ट दाखिल की थी। हालांकि इससे पहले इन्होंने सीजीएम लखीमपुर में एक अर्जी दाखिल की थी जिसमें इन्होंने कहा था कि जो इनके खिलाफ धाराएं लगाई गई हैं उनकी बदली जाए। लगभग 13 धाराएं ऐसी थी जिनको बदलने की मांग की गई थी, लेकिन उस वक्त कोर्ट ने इनकी जो याचिका थी उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया था। और लगातार इन पर एक आरोप लग रहा था कि किसानों की मौत के मामले में सबसे बड़े जो आरोपी हैं वो यही है और इसको लेकर के लगातार गृह राज्य मंत्री और बीजेपी को पूरी तरीके से घेरा जा रहा था। और अब सबसे बड़ी जो राहत है वो बीजेपी के लिए यहां पर इसलिए बनती है क्योंकि बीजेपी लगातार इस पूरे मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही थी। लगातार विपक्ष मांग कर रहा था, विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि अजय मिश्र टेनी और उनके जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, उन दोनों ने ही किसानों को मौत के घाट उतारा और ये सोची समझी एक साजिश के तहत किया गया है, यानी एक पूरा षड्यंत्र रचा गया था और उसके बाद इस तरह से गाड़ी चढ़ा करके उनको मारा गया था। कि आपको बता दें कि आशीष मिश्रा की जो गाड़ी थी, थार गाड़ी थी, उससे तस्वीरें भी वायरल हुई थी कि किस तरह से वो गाड़ी किसानों को रोनती हुई चली जाती है। किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे बीजेपी की पंचायत का, उसको लेकर के लगातार ये लोग उस स्थल पर जाने की कोशिश कर रहे थे। वहां से आशीष मिश्रा का काफिला गुजरता है। जो वीडियोस वायरल हुए उसमें साफ दिखाई दिया कि आशीष मिश्रा की गाड़ी थी जिस पर एसआईटी ने अपनी एक रिपोर्ट दाखिल की थी। एसआईटी ने साफ कहा था कि आशीष मिश्रा की गाड़ी के लोकेशन, उनके ट्रैकिंग लोकेशन, साथ ही उनका जो असला था, उनकी जो रिवॉल्वर थी, उससे फायरिंग होने की जो सबूत है वो एसआईटी को मिले थे। हालांकि लगातार एक दबाव था कि कहीं ना कहीं प्रदेश में बीजेपी सरकार, केंद्र में बीजेपी सरकार, तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और ऐसे में कोशिशें की जा रही थी कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को डाइवर्ट ना कर दिया जाए। इसीलिए लगातार लखनऊ से लेकर के, दिल्ली से लेकर के लखनऊ और लखनऊ से लेकर के लखीमपुर खीरी तक पूरी राजनीति हमें नजर आई। इस पूरे मामले पर हमने देखा कि जिस वक्त किसान वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जहां पर बीजेपी की बड़ी जनसभा होने वाली थी, वहां से लेकर और दिल्ली तक लगातार राजनीति देखी। हमने देखा कि वहां पर जयंत चौधरी पहुंचे, अखिलेश यादव पहुंचे और उस पूरे मुद्दे को एसपी ने बहुत ही बखूबी भुनाने की कोशिश की। हालांकि राकेश टिकैत लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनका कहना यह है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा लिया जाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, उन्हें मंत्रिमंडल से भारतीय जनता पार्टी को उन्हें बाहर कर देना चाहिए। देखिए 2 और बहुत महत्वपूर्ण बातें राजेश यहां पर, चूंकि पहली बात तो यह है कि सरकार के ऊपर एक दबाव था लगातार, चूंकि 2 बार उनकी अर्जी खारिज हुई थी कोर्ट से, तो एक दबाव था कि कहीं ना कहीं एक निष्पक्ष जांच शायद ना हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर मैं आपके पास आऊंगा।